हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में प्रतिशत के बारे में आपको बताया जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर से परेशान हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको प्रतिशत के बारे में अच्छी तरह से आज जानकारी होने वाली है और ये भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैं हूँ रवि वर्मा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का पहला इसमें पॉइंट है कि अगर कहीं पर इस सिंबल को आप देख रहे हैं तो इस सिंबल का अर्थ होता है 1/100। यानी कि आपको अगर कहीं पर लिखा हुआ मिलता है 80%, तो आप इसको लिख सकते हैं 80 × 1/100। तो प्रतिशत का मीनिंग हो गया 1/100। कुछ परसेंटेज में वैल्यू आपको याद कर लेने होंगे। जैसे 100% का अर्थ हो जाता है 1, 50% का अर्थ हो जाता है 1/2, 25% का अर्थ हो जाता है 1/4। इस तरह से ये कुछ परसेंटेज का वैल्यू है जो आपको हमेशा याद कर लेना है। ठीक है, तो ये प्रतिशत का ये पहला जो पॉइंट था वो आप समझ चुके हैं कि प्रतिशत को हम क्या लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब 1/100। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है x का y प्रतिशत कितना होगा। इस तरह के अगर चीज़ें आपसे पूछी जा रही है तो आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, x का मतलब इनटू होता है और y और परसेंटेज का वैल्यू 1/100। तो इस तरह से कहीं भी इस तरह का टाइप अगर मिल रहा है आपको कि x का y% कितना होगा, तो x × y/100 करके आप निकालेंगे। जैसे कोई पूछता है आपसे कि 5000 का 20% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 5000 का मतलब इनटू 20 और परसेंटेज का मतलब 1/100। आप देख रहे हैं ये 5 टाइम्स और 5 से 1000, आपका आंसर आ जाएगा 1000। तो ये दूसरा पॉइंट है प्रतिशत का, जिससे किसी भी चीज़ का आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके बाद से आपको तीसरा चीज़ इसमें जो जानना है वो है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से कहीं क्वेश्चन आ रहा है कि x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखिए, यहाँ पर x के बारे में पूछा जा रहा है, y से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए जिसके बारे में पूछा जाता है इसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और जिससे कंपेयर कहते हैं इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यानी कि x अंश में लिखा जाता है और y हर में और इनटू 100, तो पता चल जाता है कि x y का कितना % है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 200 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। यानी यह 200 500 का कितना % है, तो आप इसको फार्मूले के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 200/500 × 100। आप देख सकते हैं ये जो है 00 से 00 और 5 से 4 बार में कट जाएगा, 40%। यानी कि हम कहेंगे कि 200 500 का क्या है, 40% है। ठीक है, इस तरह से किसी भी चीज़ का प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए, 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक साथ हो और उसमें किसी एक चीज़ का प्रतिशत पूछा जाए, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, इस बर्तन में 20 लीटर जो है इसमें दूध है, यानी कि मिल्क है, और इसमें 5 लीटर जो है पानी यानी कि वाटर है। इस बर्तन में 20 लीटर दूध और 5 लीटर इसमें पानी है। अगर इसमें पूछा जाए कि दूध पानी का कितना प्रतिशत है,
कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 20, और जिससे कंपेयर कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे 5 गुणे 100। तो ये आपका देखिए आ रहा है 400%। 400% जो है, यानी हम कह सकते हैं दूध पानी का 400% है। इसी में पूछा जाए कि पानी दूध का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी के बारे में पूछा जा रहा है, दूध से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए पानी को ऊपर लिखेंगे 5 लीटर, दूध को नीचे लिखेंगे गुणे 100। आराम से देख सकते हैं 20 5 100, 25%, यानी कि पानी दूध का 25% है। इसी में पूछा जाए कि पानी, इस बर्तन में पानी कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो यहाँ देखिए केवल पानी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, किसी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। तो जब किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करेंगे तो पानी को तो ऊपर लिखेंगे, लेकिन अब बटा में टोटल मटेरियल लिखना पड़ता है, यानी 25 × 100 आपका आ रहा है 20%। इसी में पूछा जाए कि दूध कितना प्रतिशत है, दूध कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए दूध के बारे में पूछा जा रहा है, पानी का नाम नहीं पकड़ा जा रहा है इसमें, इसलिए दूध तो ऊपर रहेगा, लेकिन बटा में टोटल मटेरियल रहेगा 25 गुणे 100। आपका देखिए आ गया 80%, यानी इसमें 20% पानी है और 80% दूध है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चारों को आप समझ सकते हैं कि जब किसी चीज़ से कंपेयर करेगा तो उसको नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन जब किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करेगा तो नीचे जो है हर में टोटल वैल्यू जो है रखना पड़ता है। तो ये तीसरा जो पॉइंट हमने सिखाया, इससे इतने टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको समझा जाए इस तरह से, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे एक बर्तन में 20 लीटर दूध, 10 लीटर पानी और 5 लीटर मान लीजिए शुगर है, चीनी है, 3 चीज़ इसमें है। और इसमें पूछा जाए कि चीनी का प्रतिशत क्या है, चीनी का प्रतिशत क्या है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, चीनी की मात्रा को ऊपर लिखेंगे, और किसी चीज़ से जब कंपेयर नहीं किया गया है तो सबका वैल्यू जोड़ कर नीचे रखेंगे। 20 10 30 5 35 गुणे 100। आपका ये जो है 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2/7, 14 सही 2/7% कहेंगे कि इसमें चीनी है। यानी जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसको ऊपर रख देना है, टोटल वैल्यू नीचे गुणे 100। इस तरह से आपका ये तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है कि इसका कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इस तरह से चौथा इसमें पॉइंट है कि अगर 2 चीज़ों की कंपेयर किया जाता है तो आप देखते होंगे कि एक चीज़ दूसरे से या तो अधिक होता है या कम होता है या बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ए के पास 500 रुपया है और बी के पास 700 रुपया है। तो अगर पूछा जाए कि ए के पास बी से कितना % कम जो है धन है, ये भी पूछा जा सकता है कि ए के पास बी से कितना रुपया कम है। तो आप देख सकते हैं 200 रुपये कम है, और बी के पास ए से कितना अधिक है, तो 200 रुपया अधिक है। दोनों ही बात हमने बोला और दोनों का अर्थ सेम आ रहा है 200, बस ये 200 कम है तो ये 200 ज़्यादा है। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछा जाए कि ए के पास बी से कितना प्रतिशत धन कम है तो कुछ अलग चीज़ें आएगा, और बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक है तो इसका अर्थ कुछ अलग आएगा। कैसे आएगा, तो आइए हम इसको देखते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। जैसे कमी प्रतिशत का ये फार्मूला है, कमी यानी कोई चीज़ अगर किसी से कम है तो कितना % कम है, तो कमी बटा मूलधन गुणे 100। इस ट्रिक से हम लोग बताते हैं। इसमें जो है मूलधन का काम जो है, कमी प्रतिशत में मूलधन का काम बड़ी संख्या करती है, बड़ी संख्या। ठीक है, और 5 नंबर फार्मूले में हो जाता है ये अधिक %, और अधिक % का फार्मूला हो जाता है
अधिक बटा मूलधन गुणे 100। इसमें मूलधन का काम करता है आपका छोटी संख्या। तो देखिए इस फार्मूले को कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए के पास 500 है, बी के पास 700 है। तो आप देख सकते हैं ए के पास बी से जो है 200 रुपया कम है। तो पूछेगा कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो हम यहाँ पर कमी परसेंट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कमी परसेंट बराबर, कमी कितना है देखिए 500 700 से 200 रुपया कम दिख रहा है, और इसमें मूलधन का काम होती है बड़ी संख्या। तो ये दोनों में बड़ी संख्या है 700 और गुणे 100। आपका आंसर आ गया 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4/7%। यानी कि ए बी से 28 सही 4/7% कम है। लेकिन यही पूछा जाएगा कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा अधिक परसेंट का फार्मूला। और अधिक परसेंट का फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, अधिक बटा मूलधन गुणे 100। तो अधिक कितना है देखिए 200, और मूलधन का काम अब करेगा 500 और गुणे 100। तो आप देख सकते हैं आ गया ये 40%। तो देखिए ए ने बी से कहा कि मैं तुमसे 28 सही 4/7% कम हूँ, लेकिन बी ने ए से कह रहा है कि मैं तुमसे 40% ज़्यादा हूँ। तो आप लोग इस कमी परसेंट और अधिक परसेंट का फार्मूला समझ रहे होंगे कि कब हमें इस्तेमाल करना है। जब किसी चीज़ से कोई कम हो, पूछा जाए कि कितना प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत का फार्मूला लगाइए। अब पूछा जाए कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक प्रतिशत का ये फार्मूला लगाइएगा। कमी परसेंट में छोटी वाली संख्या जो है, कमी प्रतिशत में बड़ी वाली संख्या मूलधन हो जाती है, अधिक परसेंट में छोटी वाली संख्या जो है मूलधन हो जाती है। तो ये हमारा 5 पॉइंट है जो प्रतिशत की किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पर्याप्त है। इसमें 2 और आपको चीज़ें सीखना है। जैसे ये 6 नंबर पॉइंट है कि x को p प्रतिशत बढ़ाने या घटाने पर मान बराबर। अगर किसी चीज़ को p प्रतिशत बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, इसको कैसे बताएंगे। देखिए x 100 प्लस p, अगर घटाना हो तो -p/100। इस फार्मूले से जो है किसी भी चीज़ के वैल्यू को प्रतिशत में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 5000 रुपया है, इसको हमें 30% बढ़ाना है। तो 30% बढ़ाने पर इसका मान क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो 5000 गुणे 100 प्लस 30 यानी 130/100 से इसमें बस मल्टीप्लाई कर देना है। आप देख सकते हैं 13×5 = 65, ये 6500 रुपया हो जाएगा। अगर इसी को, अगर आपको 5000 को 30% अगर घटाना हो, 30% घटाने पर मान बराबर, तो आप क्या करेंगे 5000 ऊपर 100 - 30 यानी कि 70 लिख लेंगे अपॉन 100। इस तरह से आप देख सकते हैं ये घटकर 3500 हो चुका है। तो किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बढ़ाने या घटाने के लिए फार्मूला पर्याप्त है। x को p% बढ़ाने या घटाने पर मान बराबर x ब्रैकेट में 100 ± p/100। ठीक है, तो ये 6वां पॉइंट था प्रतिशत का, जिससे बहुत से क्वेश्चन आप इजीली इससे कर सकते हैं। इसके बाद से 7वां पॉइंट लास्ट है इस चैप्टर में कि क्वेश्चन मार्क को सदैव x मानिए, अन्य पद को 100। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर 100 मान कर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज के, तो सवाल बहुत कम समय में हो पाता है। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है
कि क्वेश्चन मार्क को सदैव x मानिए, यानी जिस चीज़ को पूछा गया है अगर उसी को मानना है तो x मानिए, अन्य पद को अगर मानना हो तो 100 मानिए, उससे प्रश्न बहुत ही इजीली हल हो सकता है। जैसे आपको जैसे यहाँ पर कहा जाए कि यदि a की आय b से 20% अधिक है तो b की आय a से कितना प्रतिशत कम है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे मिल रहे हैं बुक में तो इसको हम कैसे करेंगे, इस जो 7वां पॉइंट इसके माध्यम से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि a की आय b की आय a से कितना प्रतिशत कम है। अगर क्वेश्चन मार्क को ही मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि माना x% कम है, लेकिन अन्य पद को अगर माने तो हम 100 मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए a की सैलरी मान लिया जाए या b की आय मान लिया जाए, तो आय तो पूछा नहीं गया है तो ये क्या हो गया हमारे लिए, अन्य पद हो गया, यानी जो पूछा गया है वो चीज़ नहीं है। तो अन्य पद को हम मानेंगे इसे तो 100 मान के आराम से कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि a की आय b से 20% अधिक है, a b पर डिपेंड कर रहा है, माना b की आय 100 है तो a की आय क्या हो जाएगा 120। a की आय b की आय से 20% ज़्यादा है तो 20% इसको बढ़ा दिए। देखिए 100 को डायरेक्ट बढ़ाया घटाया जा सकता है, जैसे 100 को 10% बढ़ाना है 110, 100 को 10% घटाना है 90, लेकिन अन्य किसी अंक को डायरेक्ट आप नहीं बढ़ा सकते हैं, इस फार्मूले से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों की जब आय हमें दिख रही है तो पूछ रहा है कि b की आय a से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो कमी प्रतिशत का हम फार्मूला लगाएंगे। अभी फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, कमी बटा मूलधन गुणे 100। ठीक है, तो कमी कितना दिख रहा है 20, मूलधन कौन है तो बड़ी संख्या इंटू 100, ये देख रहे हैं 6 बार में कट रहा है, 3 बार में 50 बार में 16 होल 2/3%, यानी कि b की आय a से 16 सही 2/3% कम है। तो आप देख रहे हैं प्रतिशत की ये जो है 7 पॉइंट इसमें मैंने बताया, और इस 7 बिंदुओं के माध्यम से आप इस चैप्टर के किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन ये 7 बिंदु जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन मैं इस पर आप लोगों को करा रहे हैं, देखिए कैसे जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे। आप एकदम फ्री माइंड होकर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस ये 7 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन मिला आपको कि 12,000 का 40% कितना होगा, तो क्या आप नहीं बता सकते इस चीज़ को? अभी जितना मैंने सिखाया उसके बेस पर अब देखिए, तो ये पहला नहीं दूसरा पॉइंट आपका है कि x का y% कितना होगा, अभी आपको सिखाया गया है चीज़। तो इसमें आप फार्मूला पढ़े थे, x का मतलब गुणा y/100, तो इसी पर हम सेट कर देंगे। x के जगह पर हमको 12,000 दिख रहा है, y के जगह पर हमको 40 दिख रहा है, और अपान 100 देख रहे हैं, ये जो है आपका 4800 आंसर आ चुका है कि 12,000 का 40% कितना होगा, तो 4,800 रुपया होगा। ठीक, इस तरह से दूसरा आपका क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा कि 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 घंटा के बारे में पूछा जा रहा है, एक दिन से कंपेयर कर रहा है। तो अभी इस तरह के सवाल आप पढ़े थे कि x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो x के बारे में पूछा जा रहा है तो x ऊपर, y से कंपेयर किया जा रहा है तो y नीचे इंटू 100। ठीक है, तो x के जगह पर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 2, और y के जगह पर क्या दिख रहा है एक दिन, यानी कि 24 घंटा इंटू 100। देखिए एक चीज़ है
रेशियो में कभी भी कोई चीज़ लिखिए तो सेम यूनिट होने चाहिए। अगर ये घंटा है तो ये भी घंटा है, दिन है तो ये भी दिन होना चाहिए। 2 से 12 बार में, 2 से 6 और 2 से 50, 2 से 3, 2 से 25, यानी कि 8 सही 1/3%। हम कह सकते हैं कि 2 घंटा एक दिन का 8 सही 1/3% है। ठीक है, देखिए मैंने जितना चीज़ आपको सिखाया उस पर एक एक क्वेश्चन बता रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कभी बुक उठाइए तो आपको भी लगे कि हाँ इस तरह के सवाल हम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि 400 700 से कितना प्रतिशत कम है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि ये प्रतिशत के वास्तविक रूप से देखा जाए तो यही सब क्वेश्चन है। वो तो अदर चैप्टर के क्वेश्चन इसमें जो है ज्वाइंट किए जाते हैं जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती है। 400 700 से कितना प्रतिशत कम है, तो हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे कमी प्रतिशत का। हमको फार्मूला मालूम है, कमी बटा मूलधन गुणे 100। कमी कितना है देखिए, 400 700 से 300 कम है। मूलधन इसमें बड़ी संख्या आपकी हो जाती है 700 और गुणे 100। आप देख सकते हैं 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6/7, यानी कि 400 700 से 42 सही 6/7% कम है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद से जो है यही क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है ऐसे कि 800 500 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अधिक परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। अधिक परसेंट बराबर, अधिक कितना है देखिए, अधिक है 300, मूलधन इसमें छोटी संख्या हो जाती है 500 और गुणे 100, 100 से 100 कट गया, 60% यानी 800 500 से जो है 60% अधिक है, आप बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद से देखिए एक क्वेश्चन और है, इस तरह से पूछ सकता है कि यदि किसी कक्षा में 200 लड़के तथा 50 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है। अगर इस तरह की चीज़ें पूछ रहा है कि प्रतिशत क्या है तो आप फार्मूला खुद से बनाइए। देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कि कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है, तो लड़कियों का प्रतिशत का हमें फार्मूला बनाना है। लड़कियों का प्रतिशत बराबर, आपको सिखाया गया है कि जिस चीज़ का प्रतिशत पूछता है उसको अंश में लिखते हैं। और देखिए लड़कों का नाम नहीं ले रहा है, आप पूछ रहा है कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है, तो हम लड़कियों की संख्या के ऊपर लिखे गर्ल्स, अपान में नीचे टोटल लिखना पड़ेगा इंटू 100, क्योंकि बॉयज़ का नाम नहीं लिया जा रहा है इसलिए गर्ल्स अपान टोटल इंटू 100। तो गर्ल्स कितनी है 50 और टोटल देख लीजिए दोनों मिक्स करके हमें लिखना पड़ेगा 250 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया 5 बार में, ये आ गया आपका आंसर 20%, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है पूरे कक्षा में कितना प्रतिशत है, 20% है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि लड़कियां लड़कों का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, सवाल बदल गया। यहाँ लड़कियों के बारे में पूछा जा रहा है, लड़कों से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ फार्मूला हो जाएगा गर्ल अपान बॉय इंटू 100। अब यहाँ टोटल नहीं रखेंगे, तो गर्ल्स 50 टोटल 200 इंटू 100, ये आप देख सकते हैं आ गया आंसर 25%।
तो इस तरह से प्रतिशत के किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दो इजी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि 3/5 कितना प्रतिशत के तुल्य है, कितना प्रतिशत के तुल्य है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है ये, तो 3/5 हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको कैंसिल करने के लिए 1/100 से भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब आप ये देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 60, इसको क्या बोलते हैं हम, परसेंटेज। तो आंसर आ गया 60%। इसलिए डायरेक्ट अब आज के बाद कभी किसी भिन्न को परसेंटेज बदलना हो तो डायरेक्ट बस 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा 60%। यानी किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप केवल उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिशत के सारे नियम जो है आपको बताए गए, और ये नियम के आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। बुक उठाइए और क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए, और इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन एक एक कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रॉब्लम हो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।